हमें आज भी इन्हीं विचारों पर आगे चलने की आवश्यकता है और इसी परंपराओं को आगे ले जाना है, इन्हीं विचारों को आगे ले जाना है। जो हमारा मूल स्वभाव, जो मूल संस्कृति है सेवा की, वो हमेशा इसी तरीके से रहना चाहिए। और इसीलिए ये समाज आज भी सामाजिक क्षेत्र के अंदर अपने मूल काम के अलावा संपूर्ण समाज के अंदर जब भी आपदा, संकट, चुनौती आती है, उसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। चाहे आध्यात्मिक त्योहार हो, चाहे रक्तदान शिविर हो, चाहे चिकित्सा शिविर हो, समाज में नशा मुक्ति का अभियान हो। अभी हमारे महाराज जी बैठे हैं, किस तरीके से चंपालाल जी महाराज ने समाज में नशा मुक्ति का अभियान चला कर एक सतत संकल्प से दृढ़ निश्चय होकर कि समाज और राष्ट्र का नया निर्माण करना है, यहां के नौजवानों को आगे बढ़ाना है, यहां की प्रतिभाओं को नया प्लेटफॉर्म देना है, तो हमें नशा मुक्ति करनी होगी। और इसी तरीके से हमारे समाज में समाज की रचना इसी तरीके से की गई थी कि समाज की रचना के अनुसार कर्म होता था, संस्कार होते थे। लेकिन आज की परिस्थितियों के अंदर भी हम उसी तरीके के संस्कार चल रहे हैं, सेवा के संस्कार। लेकिन समय के बदलते समय हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे परिवार के बच्चे जिनकी दक्षता अद्भुत है, क्योंकि दक्षता आपके स्वभाव में, आपकी संस्कृति संस्कारों के अंदर है। दक्षता चाहे हाथ की हो, चाहे दक्षता कला की हो। और इसीलिए मन मस्तिष्क से भी सेन समाज का नौजवान दक्ष भी है और पूर्ण रूप से उसकी समझ शक्ति, उसकी ज्ञान शक्ति भी अद्भुत है। और इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे नौजवानों को, बालक बालिकाओं को शिक्षा का उचित प्लेटफॉर्म मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले। संस्कार तो मानवीय स्वभाव आपके संस्कारों में है, बौद्धिक क्षमता, विचार सर्जनता, ये आपके संस्कारों में है। इसलिए आवश्यकता है कि हम हमारे नौजवान बच्चों को, बालक बालिकाओं को उचित प्लेटफॉर्म दें, उनको शिक्षा दें। और मुझे खुशी है कि समाज आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी भामाशाहों के रूप में समाज के कई लोग सहयोग कर सबके सहयोग से, सबके सामूहिक प्रयासों से इस समाज का नौजवान देश और दुनिया का नेतृत्व करे, इसके लिए समाज प्रयास कर रहा है। और मुझे पता है कि कोटा में आर्थिक रूप से सेन समाज का कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी सेन समाज ने भवन बनाया, छात्रावास बनाया। आपने एक विशेष मांग रखी है कि हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में हर जगह सेन समाज के भवन हो, ताकि वहां पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को उपयुक्त स्थान मिले, वातावरण मिले, ताकि जो समाज की बौद्धिक क्षमता है, जो विचार सर्जनशीलता है, उससे समाज का नौजवान आगे बढ़े। शिक्षा से जहां व्यक्ति का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है, वहीं भारत की ताकत और सामर्थ्य भी बढ़ती है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश का नौजवान को उचित अवसर मिल रहे हैं। ये समय भारत के लिए सबसे स्वर्णिम समय है, जब हम
हर क्षेत्र के अंदर, चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां हो, कितनी भी बाधाएं हो, हर चुनौतियों बाधाओं को दूर कर कर हम आत्मनिर्भर भी भारत बन रहे हैं और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं। भारत के अंदर जो सामर्थ्य था, जो शक्ति थी, जो यहाँ के संस्कार थे, विचार थे, सृजनशीलता थी, विचारशीलता थी, उसको आज मौका मिला है। और इसीलिए इस समय हम हमारे नौजवान बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल कुशलता से और ज्ञान से उनमें जो भी अवसर होने चाहिए, उन अवसरों को प्रयास करने की कोशिश करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमेशा कहा है कि हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारी सरकार, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि आपने हमेशा राष्ट्रीय विचारधारा को पसंद किया है। राष्ट्रीय विचारधारा आपके कार्य प्रणाली के अंदर है और इसीलिए जो भी आपके सामने चुनौतियां हैं, बाधा है, संकट है, हम आपके साथ खड़े हैं। हर चुनौतियों, हर बाधा और संकट को दूर करेंगे। इस समाज में नई चेतना है। ये समाज का नौजवान देश और दुनिया में नेतृत्व करे और इस समाज की जो कला की आवश्यकता है, जो नए प्रशिक्षण की आवश्यकता, नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, वो प्रशिक्षण टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और आवश्यक होने पर किस तरीके से सरकार के सहयोग से, वित्त एजेंसियों के सहयोग से आपको ऋण दिलाकर विश्वकर्मा योजना के अंदर आपका नौजवान उन क्षेत्र के अंदर प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, ये हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी श्रेष्ठता हमेशा हमें संस्कारों से मिली है। हमारी कला, हमारी दक्षता हमेशा हमारे संस्कारों में रही और हमें जन्म से दक्षता है। और इसीलिए आवश्यकता है इस दक्ष और कला को जहां पर नई सृजनशीलता मिले, जहां कौशल कुशलता से हमारे नौजवान इस दिशा की ओर भी बेहतर काम करें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बदलती परिस्थितियां हैं, इस क्षेत्र में भी बड़े अवसर हैं और इस बड़े अवसरों का लाभ जो हमारा जीवन भर काम रहा है, उस अवसरों का लाभ उठाने की भी आवश्यकता है। मुझे आशा है आज के सम्मेलन में हम सामूहिक विचार विमर्श, निर्णय, फैसले और अपने अपने विचार और सहयोग से इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। हमारी प्रतिभाओं को उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा। इन प्रतिभाओं के सम्मान से और नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी। इन भामाशाहों के सम्मान से और भामाशाहों को प्रेरणा मिलेगी, ताकि हम सामूहिकता के साथ मिलकर, एक साथ मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। ये समाज जो देश और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहा है, ये समाज आगे रहे, सबसे अग्रणी रहे। यहाँ का नौजवान हो, चाहे बालक बालिका हो, हर क्षेत्र में जो काम कर रहा है वो अपने आप में श्रेष्ठ हो और हमसे ज्यादा कुशलता कोई न हो, ये संकल्प के साथ ये सम्मेलन में हमें जाना चाहिए। पुनः मैं आप सबको विशेष रूप से मैं अशोक जी को धन्यवाद दूंगा। अशोक जी ने जिद पकड़ रखी थी कि आप जब टाइम देंगे, जब सम्मेलन करेंगे, तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से आपके संकल्प को पूरा करेंगे और आपके साथ हमेशा हम खड़े हैं। हर बाधा और हर संकट के समय ये समाज आगे बढ़े और जितनी भी समस्या है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी
उचित प्लेटफॉर्म पर सारी बातों को बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और ये थे हमारे आज के मुख्य अतिथि, जिन्होंने